दीगर सन्नतों के साथ साथ बैट की सन्नत जम्मू कश्मीर के मईशत में एक अहम किरदार निभा रही है। 100 साल से ज़्यादा इस सन्नत को हो गए, लेकिन कुछ साल पहले तक जो है इस कश्मीर विल्लो या कश्मीर बैट को बैनुल अक़वामी सतह की जो रैंक है वो हासिल करने में अभी तक वो ख्वाब पूरा नहीं हो पाया था। लेकिन फौजुल कबीर नामी एक नौजवान जो आज मशल राह बन गए हैं, जिन्होंने GR8 ब्रांड के ज़रिए कश्मीर विल्लो को, कश्मीरी बैट को जो है बैनुल अक़वामी सतह पर ले जाने में जो है कामयाबी हासिल की, और इनकी तगदो, इनकी मेहनत और मशक्क़त से जो है आज कश्मीर विल्लो को बैनुल अक़वामी सतह की शोहरत हासिल हुई है। तो इनका बैट जो है T20 वर्ल्ड कप में 2021 और 22 में लोहा मनवा चुका है। अब इनको वनडे इंटरनेशनल में भी GR8 ब्रांड नामी बैट को जो है वो कश्मीर के लिए वहाँ पे मेज़बानी करने जा रहा है। तो मज़ीद इनसे जानना चाहेंगे। फौजुल साहब, सबसे पहले खैर मकदम है आपका। जी शुक्रिया। तो फौजुल साहब, ये बताइए कि जो यहाँ का ख्वाब था कि इस ब्रांड को, इस कश्मीर विल्लो को इंटरनेशनल मार्केट तक, इंटरनेशनल क्रिकेट तक पहुँचाया जाए, और आपने उसमें कामयाबी हासिल की। कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितनी मशक्क़त करनी पड़ी, और कब आपने इसकी शुरुआत की थी? जी, अगर आप देखेंगे कि 2010 में हमने क्या सोचा कि अगर हमारा कश्मीर में वी आर राइट नाउ प्रोड्यूसिंग अराउंड 3 मिलियन बैट्स एनुअली, पूरी दुनिया की 80% जो डिमांड है वो कैटर हो रही है कश्मीर विल्लो से, लेकिन हमारा नाम, हमारा वजूद एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कहीं पे नहीं है, हमारी इंटरनेशनल रिकग्निशन कहीं पे नहीं थी। हमने सोचा कि इस प्रोडक्ट को हम इंटरनेशनल मार्केट में ले जाएं, और ताकि हमारा प्रोडक्ट, हमारा ब्रांड वहाँ पे रिकग्नाइज हो सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने वर्ल्ड कप में एंट्री की 2021 में, तो वहाँ पे पूरी दुनिया को हमने दिखा के दिया, नाउ यू हैव एन अल्टरनेटिव टू द इंग्लिश विलो इन द फॉर्म ऑफ ए कश्मीर विलो, एंड इट इज़ इक्वली गुड, इक्वली बेटर एज कंपेयर टू इंग्लिश विलो। उसके बाद अगर आप देखेंगे 2022 वाला वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में खेला गया, वहाँ पे हमारे बैट ने बिगेस्ट 6 ऑफ द टूर्नामेंट मारा, तो जिससे पूरी दुनिया को पता चला कि कश्मीर विल्लो में कोई खामी नहीं है। इसके एट्रीब्यूट्स, चाहे स्ट्रोक हो, चाहे बैलेंस हो, चाहे पिंग हो, चाहे स्वीट स्पॉट हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, वो हमारे इंग्लिश विलो से बेहतर हैं, या उसके मुकाबले में हम इसको प्रोफेशनल क्रिकेट में अच्छे से खेल सकते हैं। तो उसके बाद हमने सोचा कि इस साल इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, 50 ओवर वर्ल्ड कप, तो परसों हमने एशिया कप क्वालिफायर्स में इसका डेब्यू किया 50 ओवर वर्ल्ड कप में, फिर से ओमान ने ही किया वर्सेस नेपाल, तो वो एक बहुत बड़ी खुशी है। और इस साल जो वर्ल्ड कप इंडिया मेज़बानी कर रहा है, उसमें हमारी 6 टीमें हैं, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका है, ओमान एंड यूएई। दे आर रिप्रेजेंटिंग आवर ब्रांड विद अ कश्मीर विलो, मेड इन कश्मीर, 100% मेड इन कश्मीर प्रोडक्ट, उसको वर्ल्ड कप में ले जा रहे हैं। ये हमारी पूरी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। किस तरह की तैयारी की जा रही है आपकी जानिब से? जी, अगर आप देखेंगे पूरे 2 महीनों से हमारे यहाँ तैयारियाँ चालू हैं, क्योंकि हमारे पास अभी वी हैव 36 इंटरनेशनल क्रिकेटर्स who are representing a Kashmir willow, Kashmiri product, a Kashmiri brand in the international cricket, that too in the biggest mega festival of the game, World Cup। तो उसकी मेज़बानी के लिए जब हमारे पास इतने सारे खिलाड़ी हैं, तो हम क्या करते हैं, हम प्लेयर के साथ डायरेक्ट बात कराते हैं अपने कारीगरों की, उनको उनकी रिक्वायरमेंट देखते हैं, गेम कहाँ पे खेली जा रही है, इंडिया में खेली जा रही है, कितने नंबर का खिलाड़ी है, कौन सी बैटिंग पोजीशन पे आएगा, तो उनके लिए कस्टमाइज होकर प्रोडक्ट बन रहे हैं, उनके लिए जा रहे हैं, ताकि अब जो ये गेम खेलेंगे, अगर आप देखेंगे T20 वर्ल्ड कप में प्लेयर आता है, उसको हर बॉल पे छक्का मारने की फिराक में रहता है, तो दैट इज नॉट द रियल टेस्ट ऑफ ए बैट्समैन और द इक्विपमेंट दैट ही इज यूजिंग। लेकिन जब आप वनडे की तरफ आते हैं, यहाँ पे गेम लंबी है, वहाँ पे बैट्समैन की भी परख होती है, उसके इक्विपमेंट की भी परख होती है, तो यहाँ पे हमारे इक्विपमेंट की परख ज़्यादा होगी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रोडक्ट जो भी जाए इंटरनेशनल मार्केट में, ये हम टक्कर दे रहे हैं हमारे सब्स्टिट्यूट को, तो वो टक्कर ऐसी हो जैसे हमने पिछले साल दिखा दिया कि वी आर द बेस्ट। तो ये बताइए, जब आपके बैट से पहली बार एक लॉन्गेस्ट सिक्सर मारा गया था, तो उस वक्त आपको क्या लगा, किस तरह की खुशी मिली आपको? जी, हमें तो अपने प्रोडक्ट की सलाहियत पे तो पूरा भरोसा था, लेकिन वो मौका मिलना कि वो अपनी सलाहियत दिखा सके, वो हमें लास्ट ईयर वर्ल्ड कप में मिला, और पूरी दुनिया को हमने दिखा दिया कि वी हैव एन अल्टरनेटिव। उनको भी पता चला कि परफॉर्मेंस के लिहाज से प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने के लिए इनका प्रोडक्ट
ट्राई किया जा सकता है और ये परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा है। तो उससे एक तो खुशी की बात तो है ही दैट यू आर नाउ बीइंग रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनली, लेकिन दूसरी बात ये है जो हमारा मेन मकसद था कि हमारे कश्मीर की प्रोडक्ट, कश्मीर का प्रोडक्ट, कश्मीर की बनी हुई चीज़ इंटरनेशनल मार्केट में ले जा सके हम, ताकि हम डिपेंडेंट किसी पे ना रहें। 10 साल 11 साल की मेहनत हमने इसलिए अपने प्रोडक्ट पे की, एक रिसर्च किया, ताकि हमारा अपना होम ग्रोन प्रोडक्ट हम इंटरनेशनल मार्केट को दे सके, ताकि हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाए। ये एक मिथ बनाई गई है मार्केट में कि पहले नंबर पे इंग्लिश विलो आता है, फिर कश्मीर विलो आता है। जब आप इसकी हिस्ट्री देखेंगे, इन अर्ली 19th सेंचुरी वाल्टर और लॉरेंस वाज द फॉरेस्ट हेड ऑफ द J&K फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो उन्होंने ही ये विलो इंग्लैंड से कश्मीर में लाई है। जब उनका ही विलो, उनका ही प्लांट कश्मीर में ग्रो किया, वही हमने फिर बैट बनाने में इस्तेमाल किया, तो वो सेकंड कैसे आ गया, वो हमारी पहले समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बात ये है कि हाँ, हमारे में खामियां थी, हमारे में नॉलेज की कमी थी, हमारे में क्राफ्ट्समैनशिप की कमी थी। हमें ये पता नहीं था कि एक बायर, एक एंड यूजर, एक क्रिकेटर को क्या चाहिए क्रिकेट खेलने के लिए, प्रोफेशनल गेम खेलने के लिए, वो हम अप्लाई नहीं कर रहे थे अपने प्रोडक्ट में, तब जाके ये फेल हो रहा था। लेकिन एज ए ग्रेट स्पोर्ट जब से हमने 2010 में आईसीसी के लिए अप्लाई किया या अपने प्रोडक्ट में वो सब रिसर्च अप्लाई किया, तो फाइनल प्रोडक्ट जो हमारा बना दैट इज इक्वली बेटर एज कंपेयर टू इंग्लिश विलो। तो कब आपके जहन में ये ख्याल आया, ये मैं कहाँ बता से दूं, आप इंस्पायर हुए ये सब करने की? ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिलती है अगर आप देखेंगे, हम आई ग्रू अप इन ए सोसाइटी जहाँ पे सिर्फ हमने आगे पीछे सिर्फ क्रिकेट बैट ही देखा। हमने 13-14 साल का अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपने एसेट्स लगा दिए रिसर्च करने के लिए कि एक प्रोडक्ट इंटरनेशनल लेवल पे कैसा होना चाहिए, प्लेयरों को कैसा चाहिए, जो आईसीसी की रेगुलेशंस है उसके मुताबिक हो और उसको हम दे सके। तो ये चीज़ हमने बचपन से ही हमारे दिमाग में स्ट्राइक की थी और 2010 से एक्चुअली हम इसके लिए निकले कि हम आईसीसी अप्रूवल पहले लें और फिर प्रोडक्ट उस लेवल का बना दें जिससे हम इंटरनेशनल क्रिकेट, प्रोफेशनल क्रिकेट खिला सकें। हमारे में कोई कमी नहीं है। तो इस साल भी इंशाल्लाह ये कोशिश है कि हम इंटरनेशनल मार्केट में ये दिखा सकें कि कश्मीर विलो इज नो डिफरेंट टू इंग्लिश विलो, और इसमें कोई भी क्वालिटी लिहाज से, किसी भी एतबार से हमारे में कमी नहीं है, और इंटरनेशनल मार्केट में इंटरनेशनल प्रोफेशनल क्रिकेट हम बराबर वैसे खेल सकते हैं जैसा हमारा काउंटर पार्ट खेल रहा है। तो वर्ल्ड कप में जब इंग्लिश विलो के मद्दे मुकाबिल आपका जो GR8 बैट जो कश्मीर विलो का बना हुआ होगा, तो उससे कितना फ़ायदा होगा यहाँ की इंडस्ट्री? जी, जब आप देखेंगे, जब से वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा छक्का हमारे बैट से लगा, मैं बता दूं ये बात, तब से इंटरनेशनल एक्सपोर्ट ऑर्डर्स कश्मीर को ज़्यादा बढ़े हैं, क्योंकि लोगों में एक भरोसा बैठा है, इंपोर्टर्स में एक भरोसा बैठ गया, नहीं अगर हम ये प्रोडक्ट खरीदेंगे भी, ट्राई भी करेंगे, इसमें कोई खामियां तो है नहीं, इसमें कोई कमी तो है नहीं, इस परफॉर्मेंस के एतबार से ये बराबर खेल रहा है इंग्लिश विलोज के मुकाबले, और प्राइस में हमारा ये 10 गुना कम है। तो वाई नॉट टू टेस्ट दिस वन, दैट्स वाई आवर एक्सपोर्ट्स ग्रीव। और वो एक्सपोर्ट्स इस साल हमें कोशिश है कि अगर पिछले साल हमने 1.5 लाख के करीब बैट एक्सपोर्ट किए, इस साल कश्मीर से कम 3 लाख बैट एक्सपोर्ट हो। बैट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के आप तर्जुमान भी हैं, तो किस तरह के मुश्किलात है अभी इंडस्ट्री को, क्योंकि अब जो खाम माल है, जो कश्मीर विलो है जिसकी ग्रो नहीं हो पा रही है, तो वो ख़त्म हो रहा है, उसके बदले पॉपुलर आ रहा है, तो क्या करना चाहिए खासकर सरकार को या आम लोगों को, ताकि ये इंडस्ट्री जो है फूले फले? अगर आप देखेंगे पिछले 100 सालों से हमारे पास वेटलैंड्स थे, हमारे पास बैंक्स ऑफ रिवर्स थे, हमारे पास गवर्नमेंट कूप थे जिसको हम रख बोलते हैं, तो वहाँ से हम विलो काट के लाते थे और उसके बैट बनाते थे। लेकिन अभी क्या हुआ कि अब जब हम मार्केट में जा रहे हैं, तो वो विलो, वो ट्रीज जब हम काट के ला रहे हैं, 100 साल से नया लगाया नहीं, तो वो हमें लग रहा है कि अगले 3 से 4 साल, मैक्सिमम 5 साल में हमारी इंडस्ट्री खत्म होने की कगार पे है। अगर हम इफेक्ट हो गए, वी आर द कंट्रीब्यूटर्स ऑफ द इकोनॉमी। 1.5 लाख से ज़्यादा लोग हम इस इंडस्ट्री में वाबस्ता हैं। 400 से ज़ायद फैक्ट्रियां हैं जो क्रिकेट बैट बना रहे हैं कश्मीर में। तो उससे क्या हो रहा है, अगर ये इंडस्ट्री खत्म हो गई तो इंस्टेड ऑफ बीइंग द इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर्स, हम अपनी इकोनॉमी पे बोझ बनेंगे। तो वो बोझ ना बने, इसलिए हमने गवर्नमेंट को इस्तदा की है कि एक विलो प्लांटेशन ड्राइव स्टार्ट की जाए कश्मीर में, ताकि इंडस्ट्री बची रहे। और हम ये भी नहीं चाहते कि आप विलो लगाएं और हमें सब्सिडाइज रेट्स पे दें। आप हमें प्रीमियम प्राइसिंग चार्ज करें, गवर्नमेंट को भी पैसा आएगा, लेकिन हमारी इंडस्ट्री मौजूद रहेगी और इतने सारे लोग जो हमारे यहाँ पे काम
कर रहे हैं उनका ये रोजगार मौजूद रहे। शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ GR8 के CEO फौजुल कबीर साहब। कश्मीरी बैट को इंटरनेशनल मयार तक ले जाने में जो है इन्होंने ये ख्वाब जो है शर्मंदा ताबीर किया, और अब इनका जो GR8 ब्रांड जो है वो अब वनडे वर्ल्ड कप में जो है इंग्लिश विल्लो के मद्दे मुकाबल वो अपना लोहा मनवाएगा। मीर इशफाक, ETV भारत, अनंतनाग।